नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमपी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम वायुमंडल के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, वायुमंडल से जनरली एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। तो दोस्तों, आज हम वायुमंडल से संबंधित तथा इनकी विभिन्न परतों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा अंत में दोस्तों इसका हम टेस्ट भी लेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वायुमंडल से संबंधित कुछ पॉइंटों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि वायुमंडल है अपना, वो विभिन्न परतों से बना हुआ है। तो जो वायुमंडल का जो ऊपरी परत होती है, तो ऊपरी परतों के अध्ययन को हम एरोलॉजी कहते हैं और निचली परत के अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, जो वायुमंडल है हमारा वो 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा वायुमंडल है वो हमारी पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, वायुमंडल में मुख्य रूप से निम्न गैसें हैं, यानी बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन उनमें से हम मुख्य मुख्य गैसों को देखते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन 20.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और जो आर्गन होती है वो 0.95% पाई जाती है। दोस्तों, और भी गैसें हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, इसी कारण उन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। वो परतें देख लीजिए दोस्तों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतों में हमारे एटमॉस्फेयर को बांटा गया है। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम ग्राफली आगे समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख ही रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी और ये यहाँ पे सूर्य। तो सूर्य और ये पृथ्वी के बीच में कुछ ना कुछ वायु का क्षेत्र है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। पृथ्वी की यानी कि हमारा वायुमंडल की पहली परत यानी कि कौन सी है वो दोस्तों, क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रोपोस्फियर। ठीक है दोस्तों, ट्रोपोस्फियर, और इसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं, किसे, ट्रोपोस्फियर को। ठीक है दोस्तों, ट्रोपोस्फियर में दोस्तों वायुमंडल की घटनाएं होती हैं। कैसी घटनाएं दोस्तों, जैसे कि वर्षा का होना, क्या दोस्तों, वर्षा का होना, बादलों का गरजना, तूफान आदि जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है, हमारे क्षोभ मंडल में। यानी कि ऊंचाई के साथ जब हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो वायुमंडल का घनत्व क्या होता है दोस्तों, घटता है। क्या होता है दोस्तों, घटता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। यानी कि जब पृथ्वी की सतह से हम जैसे ही ऊपरी की ओर बढ़ते हैं, तो वायुमंडल का जो घनत्व है दोस्तों घटता जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों तापमान में भी कमी आती है, यानी जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है दोस्तों, और क्षोभ मंडल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रोपोस्फियर यानी कि संवहन मंडल भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है दोस्तों, चलो हम इसे ग्राफिकली समझाते हैं डेफिनेशन के साथ। दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, दोस्तों वो जो गैसें हैं, जैसे कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, जल वाष्प, मीथेन इत्यादि जो गैसें हैं, तो ये वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा क्या बना लेती हैं दोस्तों, घेरा बना लेती हैं, और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती, और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है। और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ग्राफिकली इसे देख लीजिए किस प्रकार से है। ये देखिए दोस्तों, जब जब सूर्य से प्रकाश किरण जब हमारे पृथ्वी की ओर आती हैं, तो ये एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में
प्रवेश कर पृथ्वी की सतह पर आती हैं और पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस लौट जाती हैं, किंतु वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों वाष्प के कारण ये प्रकाश किरण इनसे परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी की ओर वापस लौट आती है, जिसके कारण हमारे वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होती है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों ग्राफिकली किस प्रकार से सूर्य की किरणें जब हमारी पृथ्वी पर आएँ और फिर ये वापस जब परावर्तित होकर लौटती हैं तो गैसों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी की ओर वापस आ जाती हैं, जिससे हमारे वायुमंडल के तापमान में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव यानी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमने समझ लिया। एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ दोस्तों। जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, यानी इसका एरिया कितना है दोस्तों, 18 किलोमीटर तक, जिसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं। यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, वर्षा होना, तूफान, आंधी, ये सब कहाँ होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। क्या होता है दोस्तों, घनत्व। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो घनत्व में कमी आती है और तापमान में भी कमी आती है। जब हम ऊपर से पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं तो तापमान में वृद्धि तथा घनत्व में भी वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं नेक्स्ट परत के बारे में, यानी कि वायुमंडल की नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर क्या है दोस्तों, समताप मंडल। नाम से ही इसकी डेफिनेशन निकाली जा सकती है दोस्तों की, यानी कि जो समताप मंडल है यहाँ पर ताप क्या होता है दोस्तों, समान होता है। तापमान क्या होता है दोस्तों, समान होता है। और यहाँ पर मौसमी घटनाएं भी नहीं होती, जिस कारण यहाँ पर प्लेन उड़ाना, जहाज यानी उड़ाना आसान होता है। यानी जितनी भी जहाज़ें उड़ती हैं हमारे वायुमंडल में, वो किस लेयर के बीच में उड़ती हैं, कहाँ, किस परत में उड़ती हैं दोस्तों, तो वो समताप मंडल में। कहाँ, समताप मंडल में, स्ट्रेटोफेयर में। कहाँ दोस्तों, समताप मंडल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मौसमी कोई भी घटनाएं नहीं होती, यानी कि न यहाँ पे तूफान, न पानी, न वर्षा, मतलब कि न गरजना, न बिजली का चमकना, कुछ भी यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती। और तापमान भी क्या रहता है दोस्तों, समान रहता है। इसका क्षेत्रफल मतलब कि इसका एरिया कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों, 50 किलोमीटर तक। यहीं पर दोस्तों एक और लेयर है इसी के अंदर, लेयर नहीं दोस्तों, इसमें क्या हो, इस यहीं पे मतलब 10 किलोमीटर के बाद से क्या पाया जाता है दोस्तों, ओजोन परत। क्या दोस्तों, देख लीजिए ग्राफली, ये ओजोन परत। ओजोन परत क्या है दोस्तों, जो ओजोन मंडल है जहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, वो क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश से जो आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं उसे क्या कर लेते दोस्तों, अवशोषित कर लेती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सूर्य से प्रकाश मतलब जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी तक नहीं आने देती है, वहीं पर रोक लेती है। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना कि जो हमारी ओजोन परत है उसको नुकसान सबसे ज़्यादा किससे दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों जो ओजोन परत में एक छिद्र देखा गया है, कहाँ देखा गया है दोस्तों, अंटार्कटिका में। कहाँ देखा गया है दोस्तों, अंटार्कटिका में। और जो ओजोन परत है दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई को हम किससे मापते हैं दोस्तों, डॉप्सन से। किससे दोस्तों, डॉप्सन से हम इसकी मोटाई को मापते हैं। और दोस्तों एक और बात बताना मैं भूल गया क्षोभ मंडल से संबंधित। जो क्षोभ मंडल होता है ग्रीष्म ऋतु के समय इसकी ऊंचाई में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि कब होती है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, हमने ओजोन लेयर के बारे में भी देख लिया। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी ओजोन लेयर को होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी लेयर कौन सी है दोस्तों, यानी कि कौन सी परत है नेक्स्ट, मध्यमंडल। कौन सी, मध्यमंडल, जिसका एरिया कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, 80 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर। इसका महत्व क्या है दोस्तों, जो एस्ट्रॉयड जो अंतरिक्ष में, हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्का पिंड
धूमकेतु वगैरह जितने भी एस्ट्रॉयड जो फैल उड़ रहे हैं, वो जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मेट्योर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेट्योर। जो ये मेट्योर हैं, जब हमारी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें नष्ट कौन करता है दोस्तों? हमारा मध्यमंडल। कौन मंडल दोस्तों? मध्यमंडल इन एस्ट्रॉयड को नष्ट कर देता है, यानी कि समाप्त कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसका मेन मेन पॉइंट जो महत्व है, जो मेन इसका कार्य क्या है, जो अंतरिक्ष से आने वाले जो घूम फिर कर जो हमारी पृथ्वी की मतलब कि अपने मार्ग से भटक कर हमारी पृथ्वी की ओर जो चले आते हैं, तो उनको नष्ट कौन कर देता है? मध्यमंडल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा दोस्तों? आयन मंडल। कौन सा दोस्तों? आयन मंडल। आयन मंडल का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? रेडियो तरंग परिवर्तित होती हैं। कहाँ से? रेडियो तरंग परिवर्तित कहाँ से होती हैं? आयन मंडल से। आयन मंडल में ही दोस्तों हमारे सैटेलाइट वगैरह स्थापित किए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? आयन मंडल में। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाए रेडियो तरंग कहाँ पर परिवर्तित होती हैं, तो कहाँ पर होती हैं? हमारे आयन मंडल पे। और जो हमारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं, उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, वो कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? तो वो आयन मंडल में, जिसका क्षेत्रफल 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद दोस्तों एक और परत है जिसे हम बोलते हैं बाह्यमंडल। कौन सी लेयर है दोस्तों? बाह्यमंडल। ठीक है दोस्तों, कौन सी लेयर है? बाह्यमंडल, यानी सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? बाह्यमंडल। इतना हमें हमारे वायुमंडल से संबंधित लेयरों के बारे में इतना ही याद रखना है, ध्यान में रखना है। और चलिए दोस्तों, अब हम टेस्ट के बारे में देखते हैं। जो टेस्ट है वो वायुमंडल संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट हमने लगाए हैं, जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी यानी बड़ी बड़ी एसएससी ये लेवल के जो क्वेश्चन हैं, उनसे निकाले गए ही क्वेश्चन हम आज इस टेस्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम टेस्ट भी लगा लेते हैं। टेस्ट किस प्रकार से दोस्तों? इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमने देखा 78%। कौन सी है दोस्तों? नाइट्रोजन। कौन है दोस्तों? नाइट्रोजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूपृष्ठ भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। इसे मैं शुद्ध भाषा में भी, मतलब हिंदी में, मतलब कि सरल भाषा में इसे मैं समझा दे रहा हूँ। जो भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है, यहाँ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण, यानी सूर्य की प्रकाश से जो आने वाली किरणें हैं, आने वाली जो किरणें, यानी कि पृथ्वी की सतह से परिवर्तित किरण अवशोषण द्वारा किस द्वारा दोस्तों? अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में, यानी कि जो भूमि वाला, यानी कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव। इसे हमने डिस्कस किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के निकट है। गलत। इसमें अवशेषित कण है। गलत। ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये सही आंसर है। क्योंकि हमने पढ़ा है दोस्तों, जब सूर्य की प्रकाश जहाँ पृथ्वी से टकराती हैं तो परावर्तित होकर पुनः वायुमंडल में जाती हैं, और वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कारण वो पुनः परिवर्तित होकर पृथ्वी की तरह वापस आ जाती हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर के तापमान में क्या होने लगती है दोस्तों? वृद्धि होने लगती है। तो यही मुख्य कारण है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? तो किस परत के कारण होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल के कारण। दोस्तों हमने देखा था क्षोभ मंडल में कि यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि पानी का गिरना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, तूफान आदि कहाँ होती हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट देख लेते हैं,
बादलों का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। किस मंडल में होता है दोस्तों, किस परत में, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संवहन मंडल भी कहते हैं। यदि ऑप्शन में संवहन मंडल हो तो संवहन मंडल में टिक कर देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं, हवाई जहाज प्रायः खाली स्थान में उड़ती हैं। कहाँ उड़ती हैं दोस्तों, तो वो कहाँ उड़ती हैं, हमने कहाँ बताया था दोस्तों, समताप मंडल में। यहाँ पर तापमान क्या होता है, समान होता है, और यहाँ पर मौसमी कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो दोस्तों वो समताप मंडल है, तो समताप मंडल में ही क्या है दोस्तों, ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर जो समताप मंडल है, समताप मंडल में जो हेलीकॉप्टर यानी जहाज जहाँ उड़ती हैं, तो वो कितने एरिया में उड़ती हैं दोस्तों, तो 10 किलोमीटर के अंदर ही उड़ती हैं। बाकी का 40 किलोमीटर वो कहाँ है, ओजोन परत में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मैंने बताया सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बाह्यमंडल। कौन सा मंडल दोस्तों, बाह्यमंडल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पे केंद्रित है? तो दोस्तों हमने अभी बताया कि समताप मंडल में। कहाँ दोस्तों, समताप मंडल में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो अभी मैंने बताया दोस्तों किसे कहते हैं, क्षोभ मंडल को। किसे कहते हैं, क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? दोस्तों मैंने बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। किस, कब, गर्मियों के समय। नेक्स्ट देख लेते हैं, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में इससे संचार उपग्रह यानी कि दोस्तों क्या बोलते हैं उनको, सैटेलाइट। क्या बोल दोस्तों, सैटेलाइट किस वायु मतलब किस लेयर में है दोस्तों, तो वो मैंने बताया था कहाँ दोस्तों, आयन मंडल में। कहाँ दोस्तों, आयन मंडल में संचार उपग्रह यानी सैटेलाइट उपस्थित कहाँ है, आयन मंडल में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, परिवर्तित अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घट पहले घटता है कि फिर बढ़ता है? तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, ऊंचाई के साथ साथ उसके घनत्व में भी कमी होती है और उसके तापमान भी क्या होती है, कमी। यानी कि तापमान क्या होगा दोस्तों, ऊंचाई के साथ घटेगा। क्या होगा दोस्तों, तापमान ऊंचाई के साथ क्या होगा दोस्तों, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ठीक है दोस्तों, घटेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। तो ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो वो पाई जाती है दोस्तों सम नहीं दोस्तों, हाँ समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं, वातावरण की कौन सी परत, क्या दोस्तों, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो मैंने बताया था दोस्तों कहाँ पे करती है, आयन मंडल में। कहाँ दोस्तों, आयन मंडल में, जहाँ पर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मुझे लगता है दोस्तों आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट मतलब कि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए वहाँ बगल में घंटी है उसे भी दबा दें। धन्यवाद।